हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल DMI में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस को। ठीक है, मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स यहाँ से आपके एग्जाम्स में बाहर नहीं जाएगा। और ये आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट टॉपिक है वो आपके सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे कोई भी एग्जाम्स नहीं बचते जिसमें से इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, भारत क्या है, आपको पता है कि भारत क्या है, एक गणतंत्र है। तो पूछ रहा है इसमें कि गणतंत्र का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ये गणतंत्र है इसका मतलब क्या है। ऑप्शन क्या है, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, या फिर शासक राजा या रानी होती है, ठीक है, या फिर क्या है, शासक राजा या रानी का सीधे वंशज होता है, या फिर क्या होता है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, डी, कि राज्य का, गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि राज्य का जो प्रमुख होता है उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से क्या होते हैं, वो चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। ठीक है, मतलब भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा क्या, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसमें आंसर पहले से क्या है, टिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का क्या, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मतलब क्या 52। ठीक है, कौन सा आर्टिकल कहता है ये, तो आर्टिकल कहता है ये 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, ये UPPCS में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब आर्टिकल जो है 74 में ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो आपको पता है कि यह क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, भाग जो है वो लेता है, मतलब कौन पार्टिसिपेट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम्स में। आंसर क्या हो जाएगा कि जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राज्यों की विधानसभाएं और राज्यों की विधान परिषदें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। ये तो शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब 5 वर्ष। ठीक है, कितने, मतलब ऐसे ही पूछ सकता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं कितने वर्षों के लिए क्या होते हैं, वो चुने जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मतलब 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मतलब ये पूछ रहा है कि कितना एज होगा, तो आप क्या हो सकते हैं वहाँ पे, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए मतलब एज क्या चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 35 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, 35 ईयर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए कि क्या है, वह 35 की आयु का हो, मतलब जो उनका एज है वो 35 होना चाहिए, या फिर क्या राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, या फिर क्या भारतीय नागरिक हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी, मतलब वह 35 के हो, और वो ऑप्शन नंबर सी क्या है, वह भारतीय नागरिक हो। मतलब ये योग्यताएं जरूरी है कि वो 35 ईयर्स के हों, मतलब जो उनकी एज है, और वो क्या हो, वो भारतीय नागरिक हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। ऑप्शन है सिर्फ 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वो जितनी बार चाहे वो क्या कह सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, ये तो हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है।
इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये ऐसे क्वेश्चंस, बार बार ये क्वेश्चन, ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तब इस पर इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। आंसर क्या हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है। ऑप्शन क्या है, कार्यकाल समाप्त होने पर, या फिर त्यागपत्र देने पर, या सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केवल ए और बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 15, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, या लोकसभा के द्वारा, या संसद द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी, मतलब संसद द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा फ्रेंड्स, तो वो क्या हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को क्या करते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस देश के संविधान से ली गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अमेरिका। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, अमेरिका। नेक्स्ट देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं उन पर क्या होती है, महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब महाभियोग उन पे क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल किस में है, ये आर्टिकल है 61 में, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा आंसर आपका, आंसर हो जाएगा आपका डी, मतलब आर्टिकल 123, मतलब अनुच्छेद 123 में ये बात कही गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन क्या है, राज्य सूची, संघ सूची, या फिर राज्य व संघ सूची, या फिर संघ व समवर्ती सूची। आंसर क्या हो जाएगा, डी, संघ व समवर्ती सूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना चाहिए। तो कितने समय तक, तो ये हो जाएगा आपका 6 सप्ताह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 15,000 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है। तो उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, या संघीय मंत्री परिषद। तो आंसर क्या हो जाएगा, संघीय मंत्री परिषद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, संघीय मंत्री परिषद, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति व भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति, ये अनुपस्थिति लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। ठीक है, अगर दोनों क्या हैं, अनुपस्थित हैं, ठीक है, मतलब दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो फिर उनके अनुपस्थिति में जो कार्यभार है वो कौन ग्रहण करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, उस कार्यभार को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो ऑप्शन देख के। तो याद रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो क्या करेंगे, कार्यभार ग्रहण करेंगे जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होंगे तब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, या फिर उपराष्ट्रपति की सलाह पर, या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र करने का निर्णय लेते हैं, मतलब वो निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हम क्या करेंगे, त्याग पत्र देंगे, तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। तो आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के साथ कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है। जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है, मुख्यमंत्री की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, प्रधानमंत्री की, या फिर मुख्य न्यायाधीश की। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के
उपराष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 29 स्किप कर दिया है, उस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम था। 30 नंबर है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 12। ठीक है, क्या होगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, क्या आंसर होगा? राष्ट्रपति द्वारा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको ध्यान रखना। हाँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आपको बताना है कि जो भारतीय सशस्त्र सेना है उनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? ठीक है, मतलब अगर राष्ट्रपति शासन क्या करना है, लागू करना है, तो उसकी घोषणा कौन करेगा? तो कौन करेगा फ्रेंड्स? राष्ट्रपति ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 5, 6। ठीक है, तो कितने समय के लिए, मतलब कितने समय के लिए रह सकता है? तो ये 3 होगा, मतलब कितने समय के लिए रह सकता है? तो आप कहोगे 3 ईयर के लिए। ठीक है, 3 ईयर के लिए। ये जो 3 लिखा हुआ है ना, आप इसको क्या करो? 3 ईयर के लिए। ठीक है, 3 ईयर तक वो क्या कह सकता है? मतलब रह सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 36। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो वो किसको है? हमारे राष्ट्रपति जी को। ठीक है, किसको है? हमारे राष्ट्रपति जी को। ओके, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप इसको ध्यान रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 143 जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्या करता है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श देने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, कौन रहे फ्रेंड्स? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? गैर कांग्रेसी उम्मीदवार की बात की जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बीबी गिरी। ठीक है, गैर कांग्रेसी उम्मीदवार की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट देख लेते हैं 42 नंबर, ये है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? भारत में निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है, ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? ठीक है, मतलब अभी जो उनका कार्यकाल है, मतलब 5 ईयर, वो क्या हुआ था? कंप्लीट नहीं हुआ था, और उससे ही पहले उनका क्या हो गया? डेथ हो गया। तो आप नाम याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि अभी ऊपर आपने पढ़ा था कि सबसे लंबे समय तक कौन राष्ट्रपति के पद पर थे, तो आंसर क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछ रहा है थोड़ा सा घुमा के, आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद ही होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानी जैल सिंह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो आप चाहो तो नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स इस पे तैयार कर सकते हो। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, ऐसे लगे हाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको आप नोट कर लो। एग्जामिनेशन टाइम में क्या करो, उसको आप एक बार रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा? आप भूलोगे नहीं और आपके आंसर भी सही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो।
आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।